गुड इवनिंग क्लास। विकास कुमार, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग बाबू। नीतीश गिरी, नमस्ते सर जी। नमस्ते बाबू। देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, खैर ये सेट हम चला रहे थे उस दिन, नेट प्रॉब्लम हो गया एक बैक जाकर। अभी तो 7-8 क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, तो 7-8 क्वेश्चन के बाद ये जो कि नेट खराब हो गया, इसलिए क्लास उस दिन नहीं चल पाई पूरा। उस क्लास को आज हम पूरा करा देते हैं, ठीक है। नमस्ते सर जी। ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस बैच लेकर आइए। ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है 17 नवंबर 2025 से। हाँ बाबू, एकदम आप लोग के लिए ग्रुप डी तो टोटल मैथ पढ़ा दिए हैं, उसका साइंस भी पढ़ाना है, लेकिन 2018 वाला जो ग्रुप डी कराया था उसको भी करा देंगे, ठीक है। ग्रुप डी वाला 18 जो 2018 में जो हुआ था ग्रुप डी, उस पेपर का और साइंस वाला रीजनिंग वाला तीनों लेकर आएंगे बाबू। आप लोग घबराइए नहीं। इस क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो है, इस क्वेश्चन को हम ये सेट पढ़ा रहे थे उस दिन, जो कि एक बैक नेट डिस्टर्ब हो गया, इसलिए उस दिन क्लासें बंद हो गई। छह क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पढ़ाए थे। आज सोच रहे हैं कि वो 6-7 क्वेश्चन सारा ही पढ़ा देते हैं। चलिए इस वीडियो में सारे पढ़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर, जो कि नेट खराब होने के कारण उस दिन क्लासें जो है एक बैक बंद हो गई। चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, इस आंसर क्या होगा। करें, यदि 63 चॉकलेट को ए और बी के बीच 4:5 के अनुपात में बांटा जाता है तो एक को चॉकलेट मिलेगी। यानी कितना ए को चॉकलेट मिलेगा? अरे कहिए कि ए है और बी है, मिल गया 4:5 में, और टोटल 9 है अनुपात में, तो 63 को है। यानी अनुपात 1 बराबर 7 बराबर 9 7 63, 7 बार में कट गया। यानी ए को कह रहा है, तो 7 चौक 28 चॉकलेट। सिंपल बात है। सोनू कुमार, शिवम 28 जवाब दिए हैं, बहुत अच्छा। एक बार आप लोग दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इधर क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, लेकिन एनालाइज करते चल रहे हैं, एनालाइज कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे पढ़ा चुके हैं, 6-7 क्वेश्चन तक हम पढ़ाए हैं उस दिन। उसके बाद नेट प्रॉब्लम हो गया। आज सोच रहे हैं कि वो 6-7 भी को दोबारा रिवीजन करा देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। करे, यदि यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उसे 150 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना सेकंड का समय लगेगा। ये बातें हैं उस दिन के, आप लोग पढ़े हैं, डायरेक्टो मार सकते हैं जवाब। लेकिन हम बतलाएंगे कि किसी भी स्थिति में दूरी जुड़ता है तो दूरी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। तो कहिए कि 250 को 250 आ गया। 36 के स्पीड से चल रहा था, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना, 5/18 18 दूना 36 2, ये 5 दूना का 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 25 सेकंड। 25 सेकंड बाबू। ऑप्शन नंबर कौन? तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर बी आ गया। हाँ सोनू ठीक जवाब दिए हैं, ठीक जवाब दिए हैं। शिवम बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। सत्यार्थ बहुत अच्छा, अच्छा पिछले वाले के सत्यार्थ जवाब दिए, तो चलिए बहुत अच्छा बाबू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन तक चलेंगे उस तरह, ठीक है, जैसे अभी तेजी में चल रहे हैं, इसलिए कि इधर पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। वो नेट प्रॉब्लम होने के कारण उस दिन हम रोक दिए क्लास, ठीक है। रोक का दिए, वो ऊपरे से कट गया। चलिए कह रहे हैं ए बी सी में यदि कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण बी बराबर 70 है तो बाह्य कोण ए का मान ज्ञात करें। देखिए कभी भी कोण अगर बना दे ऐसे, ठीक है, आइए बाह्य दे दिया, आइए 70 दे दिया है, ए है बी है सी है, तो एक लाइन पर जब बनता है कोण तो 180 डिग्री का बनता है। अब बाह्य कोण पूछ रहा है तो 180 में से 70 घटा दीजिए, यानी 110 डिग्री का आ जाएगा बाबू। बाह्य कोण ए कितना डिग्री का होगा? तो कहे कि 110 डिग्री का। ऑप्शन नंबर कौन? तो कहे कि ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्लियर है? हाँ विष्णु चौहान बहुत अच्छा जवाब दिए हैं बाबू। शिवम सोनू बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, इसका आंसर क्या होगा।
बताइए इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टैंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। यही बात, ए है बी है, दो को पाइप है, ये भर रहा है कितना, तो 15 मिनट में, ये भर रहा है 20 मिनट में। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 60। 15 चौके 60, 20 3 60। दोनों को 4 मिनट के लिए खोला गया, यानी कि 4 मिनट कितना, यानी 4 3 7 के हिसाब से 4 मिनट भरेगा, यानी 28 भर गया। 60 में से 28 भर गया बाबू, 32 बचा है, अभी 32 भरना है। 4 मिनट चल लिया, 32 भरेगा, ए को बंद कर दिया गया, अब बी भरेगा, बी 3 के हिसाब भरेगा, यानी कि 10 मिनट, 10 मिनट। 2/3 बचा है, शेष तो सेकेंड में बदलने के लिए 60 से, तो यहां से 20 आ गया। अब 20 दूना का 40, इधर लग गया 10 मिनट 40 सेकेंड, तो टोटल कितना लग गया, 10 4 14 मिनट 40 सेकेंड, 14 मिनट 40 सेकेंड लग गया कुल भरने में। ऑप्शन नंबर कौन बाबू, तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर सी आ गया, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आ गया। हाँ पूजा यादव, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बाबू। 14 मिनट 40 सेकंड विष्णु चौहान जवाब दिए हैं, शिवम ए जवाब दिए हैं, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं बाबू, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं आप लोग, बहुत अच्छा। चलिए एक बार दोस्तों पर भी शेयर कर दीजिए, एक बार दोस्तों पर भी शेयर कर दो बाबू एक बार। हाँ सोनू कुमार, चलिए बहुत अच्छा, एक बार दोस्तों पे आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। हाँ कुश कुमार ए जवाब दिए हैं, बहुत अच्छा उसका जवाब दिए हैं कुश कुमार। इस क्वेश्चन का जल्दी से आप जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन और पढ़ाए थे, उसके बाद जो है क्लासेज जो है ऑफ हो गई थी। चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए। कह रहा है जब 171 और 173 को गुणनफल को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऐसे में जब बतलाएंगे 171 और गुणे 173 को 17 से भाग देंगे, 17 यहां पर शेष 1 बच जाएगा, शेषफल पूछ रहा है तो यहां से भाग देंगे तो शेष 3 बच जाएगा, यानी 3 गुणे 1 यानी 3/17, यानी शेषफल कितना बच गया, तो 3 बच गया बाबू। ऑप्शन नंबर कौन, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये सब हो गया था सर जी, हाँ ये सोनू हो गया था, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन था अभी, तो इसको सोच रहे हैं कि पूरा कराइए देते हैं, किसी को अगर छूटा होगा तो, क्योंकि वो वीडियो हटा चुके हैं, क्योंकि उस दिन नेट खत्म हो गया, खत्म क्या हो गया था, वो डिस्टर्ब हो गया, ऊपर से ही कनेक्शन कट गया। चलिए इस क्लास का इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ उस क्वेश्चन को YouTube से हटा दिए हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो यहाँ से सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसलिए हम सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो वीडियो जो था 8-10 क्वेश्चन का था ही, 10 क्वेश्चन हटा दिए थे, 8-10 क्वेश्चन का था। चलिए इसका जवाब दीजिए, इसीलिए इधर फास्ट हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए इधर फास्ट पढ़ा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं उतना। देखिए 75 माइनस 2 गुणे 75 गुणे 25 प्लस 125 है, 25 गुणे 25 है, इसका मतलब कि ये ए स्क्वायर है माइनस 2ab है प्लस बी स्क्वायर है, यही बात है। तो अगर है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी 75 माइनस 25 के होल स्क्वायर, यानी कि आ गया 50, 50 का होल स्क्वायर कितना, कहिए 2500 सर जी, 2500 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन, हाँ ऑप्शन नंबर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। शिवम विष्णु और सोनू बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन से मार देंगे। कैसे? कह रहे दो का दिया है योग 55, अंतर दे दिया है 19, तो सबका योग देखिए 55 55 आ रहा है, तो अंतर देखते हैं इसमें कितना का, तो कहिएगा कि 30 का। इसमें 30 का अंतर हो गया, सॉरी 25 का। इसमें अंतर कितना, तो कहिए कि 25। इसमें आंसर इसमें कितना, तो कहिए कि 15 का। इसमें कितना का, इसमें देखिए इसमें दोनों का 19 का अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर का आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देखेंगे और मारेंगे ऑप्शन से। हाँ, अब इसके बाद जो मिलेगा बाबू क्वेश्चन, हो सकता है कि नहीं पढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है? नहीं, ये भी पढ़ा हुआ है, उस दिन पढ़ाए हैं, इसलिए जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, उतना समझा नहीं रहे हैं। हाँ, शिवम सी जवाब दिए हैं, ठीक है, शिवम बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। इस क्वेश्चन का जवाब, अरे मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है रूट में ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब निकालिए ना, इस तरह करके निकालेंगे, यानी कि 0.06 गुणे 24 है तो 24, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 4 लिख सकते हैं, और यहां से हटाएंगे तो 2 को 0 हो जाएगा, 2 को 6 का 1 को 6 निकल गया, और 4 का वर्गमूल 2 निकल गया, बटा में 10 हो गया। यहाँ 6 दुना का 12, अब 12 बटा 10 है के बाद पॉइंट, यानी आ गया कितना, 1.2, 1.2 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन, तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर बी आ गया। शिवम सोनू विष्णु चौहान, बहुत अच्छा। अब यहां से जो क्वेश्चन है मिलेगी, अब वो सारा क्वेश्चन बिना पढ़ा हुआ मिलेगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन को अब उस टाइम हम नहीं पढ़ाए थे, यहां से क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। नहीं, ये क्वेश्चन पढ़ाए थे 11 से 10 क्वेश्चन पढ़ाए थे, ये 9 नंबर अभी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन देना तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ेंगे डायरेक्ट यहां। कह रहे दुकान ए और बी द्वारा महिलाओं को बेची गई पुस्तकों की संख्या के बीच कितना अंतर है? अरे तो महिला द्वारा, अब महिला यहां पर देख लीजिए कितना अंतर है, दोनों में से घटा दीजिए तो कहिए कि 8 आ जाएगा और 3 आ जाएगा 38। ऑप्शन नंबर कौन, तो कहिए सर जी ऑप्शन नंबर जो आ गया डी आ गया। ऑप्शन नंबर डी आ गया। शिवम सोनू सत्यार्थ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। ये दिया गया है, कह रहा है का वर्गमूल ज्ञात करें। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसमें वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, रूट में लिख देते हैं 0.0009, यहां से हटाएंगे तो पॉइंट तो 4 को 0 आ जाएगा, तो कहिए कि हाँ सर जी आ जाएगा। तो अब तो ये इधर खत्म हो गया ना, तो 9 का वर्गमूल कितना 3, अब बटा में इसका वर्गमूल कितना बाबू, तो कहिएगा कि 100 आ गया सर जी। यहां से हटाएंगे तो 2 के बाद पॉइंट 1 2 पॉइंट, यानी कि 0.03 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा बाबू, तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऑप्शन नंबर सी आ गया। हाँ, पूजा यादव सी जवाब दिए हैं, शिवम सी जवाब दिए हैं, बहुत अच्छा। सत्यार्थ सी जवाब दिए हैं, विष्णु चौहान सी जवाब दिए हैं, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं बाबू, बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर। अब यहां से सारे क्वेश्चन है, आराम से बताते हुए चलना होगा। कह रहा है क्वेश्चन ए बी और सी का औसत भार 45 केजी है, ठीक है, 3 को का 45 केजी है। यदि ए और बी का औसत भार 40 केजी है और बी और सी का औसत भार 43 केजी है, तो बी का भार ज्ञात करें। बी का भार ज्ञात करने के लिए यानी कि 45 गुणे 3 कर देंगे तो तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का उम्र का योग आ जाएगा, तो कितना, तो कहिए कि 135 आ गया सर जी, आ गया।
दूगो का ए और बी का ज्ञात करने के लिए, ए प्लस बी का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो 40 गुणे 2 कर देंगे, यानी कि 80 आ जाएगा। आ जाएगा, क्योंकि ये दिया है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब b प्लस सी का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो कहिए कि 43 गुणे 2 कर देंगे, यानी कि 86 आ गया। अगर इसमें 2 बार b आ गया तो जोड़ देंगे तो a प्लस 2b प्लस सी बराबर आ गया कितना, तो कहिएगा 166 आ गया। तो 2 बार भी, एक बार a प्लस बी प्लस सी घटा देंगे तो आ नहीं जाएगा, तो कहिए कि इसमें से 135 घटा दीजिए सर जी, तो घटा देंगे तो कितना, 1 और 6 में से 3 गया तो 3, यानी बी का वजन भार कितना आ गया, तो कहिए कि 31 केजी सर जी। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। हाँ, सत्यार्थ, सोनू कुमार, विष्णु चौहान, शिवम, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दिए हैं बाबू। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एसएससी मोटिवेशनल नहीं, 26 नहीं आएगा बाबू, इसका आंसर जो आएगा 31 केजी आएगा। ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर, हाँ 31 केजी आएगा, एसएससी मोटिवेशनल। चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा। अब यहां से सारे क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि इधर पढ़ाए नहीं थे, इधर नेट डिस्टर्ब इसके बाद ही हुआ था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बताइए। कह रहा है 3/20 12/25 का कितना परसेंट है। अरे 3/20 जो है 12/25 का कितना है, तो 12/25 का कितना परसेंट है, तो ये ऊपर चल जाएगा। तो कहिए कि 3/20 गुणे 25/12 गुणे 100, यहां से 20 5 100, यहां से हो गया 4, यानी गुणा कर देंगे तो 125/4, चरती है 12, 4 एकम 4, 31 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी सोनू कुमार, नीतीश गिरी, पूजा यादव, नीतीश गिरी बहुत अच्छा, शिवम बहुत अच्छा, सत्यार्थ बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। करे 7% मासिक ब्याज की दर पर 9 माह के लिए 6 वर्ष पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बताइए इसका साधारण ब्याज क्या होगा। महीना महीना में देना है, तो महीना महीना में देना है बाबू, तो यहां पर कितना 9 7 63% ब्याज मिलेगा। किसका 63%, तो 600 का 63%। अब परसेंट हटा देंगे तो 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहां से 36 18 के 8, हाथ में कितना 1, अच्छा 6 का 36 1 37, कितना आ गया ब्याज बाबू, तो कहिएगा सर जी 378 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। विष्णु चौहान दिल तो गदगद कर दिया। शिवम शिवम सत्यार्थ बहुत अच्छा, दिल गदगद कर दिया आप लोग। ये सब पढ़ा दिए थे, चलिए उस वीडियो को तो हटा दिए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ा दिए हैं तो दोबारा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट कम हो जाएगा। बात सही है। अगर 50% कमी कर दिया जाए यानी कि माइनस हो गया। अब माइनस, क्योंकि वृत्त का क्षेत्र क्या क्षेत्रफल होता है, तो कहिए कि पाई आर स्क्वायर। जब आर स्क्वायर के फॉर्म में रहे तो आर गुणे आर लिख सकते हैं,
तब इस पर बनाते हैं, यानी 50 प्लस 50 माइनस 50, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 50 गुणे 50 अब बट्टा में 100, यहां से काट देंगे, यानी ई जोड़ेंगे तो 100, 100 में से 50 25 घट गया, यानी कि -75%, यानी 75% कमी, 75% कमी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन? तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। उस दिन हुआ क्या ना कि नेट एक बाइक डिस्टर्ब हो गया, एक बाइक नेट डिस्टर्ब हो गया। नेट डिस्टर्ब के कारण कल भी क्लास नहीं चला है, ठीक है, कल भी क्लास इसीलिए नहीं चल पाया है, ऑटोमेटिक कट गया। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या है? कह रहा है नीता ने 5.5 लीटर आम का रस खरीदा, उसने और उसकी सहेली ने 3 लीटर 925 ml रस का उपभोग कर लिया, उसके पास कितना रस शेष है? घटा देना है, क्या करना है? 5 लीटर 500 ml में से घटा देना है 3 लीटर 925 ml, घटा देना है। अरे 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, आई हो गया कितना? 14 में से 9 गया तो 5, आई आ गया 4 में से 3 गया तो 1, यानी कितना? हाँ, कितना बच गया बाबू? तो कहिएगा कि 1 लीटर 575 ml, 1 लीटर 575 ml। ऑप्शन नंबर कौन? तो ऑप्शन नंबर आ गया कौन? तो कहिए कि सर जी ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। सोनू विष्णु चौहान, एसएससी मोटिवेशनल। चलिए बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए बाबू, इसका आंसर क्या होगा? बताइए, इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। हम सभी लोग शेयर कीजिए भाई। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, अब बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। कर एक टंकी के तली में एक छेद होने के कारण टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लगता है, यानी ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है, तब जाकर 8 घंटा का लग रहा है। यही अब कह रहा है यदि टंकी में छेद नहीं होता तो टंकी को भरने में 1 घंटा कम लगता, यानी ए सिर्फ भरता 1 घंटा कम लगता, 8 लग रहा था यानी कि 7 लगता। तो छेद छेद को टंकी कितने समय में खाली कर देगा? इसका एलसीएम कितना? 56, 8 7 है और 7 8 है, यानी 1 के हिसाब से खाली कर रहा है, यानी 1 से भाग देंगे तो यानी कितना बार में? तो कहिए कि 56 घंटा में सर जी खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, पूजा यादव सी जवाब दी है। चलिए बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर, अभी हम 17 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा चुके हैं, टोटल 29 क्वेश्चन है, अभी 25 मिनट हो रहा है। अभी इधर तो फास्ट पढ़ाए हैं इसलिए कि उधर पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, उतना समझाना नहीं था, लेकिन समझाना क्या, समझाइए कि चले हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है 80 रुपये अंकित मूल्य एक थैला 68 रुपए में बेचा जाता है, छूट दर ज्ञात करें, यानी कितना परसेंट छूट दिया गया। अगर ग्रुप डी का सारा पेपर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर 2000 प्ले लिस्ट में जाइएगा चैनल पर, और वहां से ग्रुप डी का 99 पेपर का सॉल्व 2022 वाला जितना हुआ है उसका मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 80 का है 68 में बेच दिया, कर पे छूट दे दिया,
तो कहिएगा कि 12 रुपया छूट दे दिया है। कितना पर? 80 रुपया पर, गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 4 दूना का 40 है, 3 से 2 से काट देंगे तो 5 बचती है 15%। 15% बाबू ऑप्शन नंबर कौन? तो कहिएगा कि सर जी ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऑप्शन नंबर सी आ गया। हाँ, सत्यार्थ, सत्यार्थ, खातून, सोनू, बहुत अच्छा। चलिए सोनू कुमार, विष्णु चौहान भी जवाब दिए हैं। कैसे बाबू? आप रख दिए हैं, ये 68 वाला तब आया है, आपको दिया गया है इस पर छूट 80 पर न दिया गया है जी, तो 80 वाला न रखिएगा। चलिए, हाँ कुश कुमार, विष्णु चौहान, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर, कहिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये सब क्वेश्चन नहीं हुआ था, ये सब क्वेश्चन नहीं हुआ था। कर 20 से बड़ी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 20 से बड़ा यानी सबसे कौन सा होगा 20 के बाद अभाज्य संख्या? तो कहिएगा कि एगो 23 हो गया, एक 29 हो गया, एक 31 हो गया, एक 37 हो गया, 4 गो हो गया, ये 41 हो गया। यही सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको जोड़ दीजिए। कहे कि नहीं जोड़ने का मन कर रहा है तो डायरेक्ट कैसे आंसर? मानकर चलते हैं कि इसका औसत जो है 31 है, ठीक है, 31 है तो है 31 है। 31 से ही कितना कम? तो कहिएगा सर जी -8। ये कितना कम? ये 29 है ना जी, कितना कम? तो कहिएगा सर जी माइनस कितना 2। ये 31 से कितना अधिक? तो कहिएगा सर जी +6। ये 31 से कितना? तो कहिएगा कि +10। 10 है तो ये माइनस में आई प्लस में कट गया, 6 बचा, 6 को 5 को संख्या 5 से भाग दे दीजिए, यहां से करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। ये अधिक में प्लस में आया तो इसमें प्लस कर दीजिए 1.2। ऑप्शन आ गया कितना? 32.2। 32.2 ऑप्शन आ गया। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा? तो कहिए कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इस तरह जल्दी बनेगा, इस तरह जल्दी बनेगा। हाँ, कुश कुमार, कुश कुमार, सोनू, सत्यार्थ, शिवम, खातून, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दिए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कर साधारण ब्याज ज्ञात, साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धन 4 वर्ष में स्वयं की 7/5 हो जाती है, तो वार्षिक दर, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। ब्याज दर क्या है ये ज्ञात करना है। हाँ, एसएससी मोटिवेशनल सी जवाब दिए हैं। चलिए ठीक है बाबू, इसका जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दे दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अभी 29 मिनट हो रहा है, 29 मिनट में हम आपका 20 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, अभी 10 क्वेश्चन बचा है, ठीक है। हाँ, 10% जवाब दिए हैं, 10%। चलिए देखते हैं बाबू, अगर मान लीजिए 5 रुपया है, 7 रुपया हो गया, यही कहने का अर्थ है इसका। 5 रुपया है, सॉरी 5 रुपया मूलधन था, 7 रुपया अब हो गया, यानी कि मिश्र धन। क रुपया अधिक मिला है बाबू? तो 2 रुपया। कितना पर? 5 रुपया पर। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। अब परसेंट लाने के लिए गुणे 100, यही यहां से काट देंगे 5 का 20, 20 5 105, यानी 5 दूना का 10% आ गया बाबू। ऑप्शन नंबर कौन आ गया? तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऑप्शन नंबर सी आ गया। बोलिए क्लियर हुआ? कहिए कि यह सर जी क्लियर हो गया है। कुश कुमार, शिवम, शिवम, एसएससी मोटिवेशनल, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दिए हैं बाबू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका तो आप लोग जवाब दे देंगे आसान से, ये कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है। सत्यार्थ भी जवाब दे चुके हैं, बहुत अच्छा बाबू।
एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दे दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अरे क्या करना है, पहले भागा की क्रिया करते हैं तो भागा क्रिया कर देते हैं, नहीं कि 9 आ गया, -4 है यहां से। उसके बाद गुणा का क्रिया करते हैं तो गुणा कर देंगे, 5 दूना का 10 आ गया, 10 को और 4 को 14 आ गया। 14 में से कितना 9 घट गया तो 5 आ गया बाबू। ऑप्शन नंबर कौन आ गया, तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। हाँ, शिवम, कुश, पूजा, बहुत अच्छा, खातून। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। है रीजनिंग, लेकिन मैथ जैसा सॉल्व करना है, इसलिए हम मैथ में जोड़ दिए हैं। ठीक है, विष्णु चौहान, ठीक है, सत्यार्थ, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब थोड़ा स्लो पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कि ये सब इधर क्वेश्चन समझाना है। कहाँ कह रहे हैं कि अच्छा से लिखिए, तो अच्छा से तो लिखे हैं, 5 लिखे हैं अच्छे से ही। चले कोई बात नहीं, ठीक है बाबू, अच्छा से लिखेंगे। 10 जवाब दिए हैं, चलिए ठीक है। देखिए कह रहा है कि 7 दिया है तो 7, और कह रहा है कि गुणा को भागा से अब माइनस को प्लस से, तो भागा है तो गुणा कर देंगे 3, प्लस है तो माइनस कर देंगे 15, माइनस है तो प्लस कर देंगे 28, गुणा है तो भागा कर देंगे 7। अब करिए, अब सॉल्व कर दिए, 7 चौक 28, 4, 21 आ गया, ये गुणा करेंगे तो 21 -15 +4, अभी जोड़ेंगे तो कितना, 21 4 25 में से 15 गया तो कितना 10 आ गया बाबू। ऑप्शन नंबर कौन, तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर बी आ गया है, ऑप्शन बी आ गया है। नहीं आप तेज चलिए, सत्यार्थ बोल रहे हैं कि नहीं आप तेज चलिए, ठीक है चलते हैं, तेज ही चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 484 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा क्या होता है फॉर्मूला, तो कहिएगा 2πRh बराबर दे दिया है कितना 484, यही दिया है ना। अगर 2 गुणे पाई के मान कितना 22/7 गुणे आर निकाल लेते हैं, और गुणे एच का मान दे दिया है 7, अब बराबर 484, यही दिया है। अब यहां से काटते हैं, 22 दूना का 44 2, और 22 दूना 44 2, यहां से काट दिए, 7 से 7 काट दिए, 2 से काट दिए, यानी 11 आ गया, यानी आर बराबर 11 आ गया, आर बराबर 11 आ गया। अगर कह दिया कि आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होता है, अच्छा देखिएगा समझिएगा, 2πRh दिया है, हमको आयतन निकालना है कितना πr²h, यही ना। अगर h से h को काट देते हैं, r से r को काट देते हैं, पाई से पाई काट देते हैं, यानी 2:r आ गया। r का मान दिया है 11 तो 11 लिख देते हैं, 11 लिख देते हैं, कोई दिक्कत, तो कहिए कि नहीं सर जी। अरे नहीं दिक्कत है तो 2 का वैल्यू दिया था, 2 का वैल्यू दिया था कितना 484, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, तो कहिएगा सर जी 2 4 2 आ गया। तो अब अनुपात 11 का मान याद करने के लिए 2 4 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, यानी कि 2 4 2 गुणे 11, अब जो कर दीजिए 11 दूना का 22, ऑप्शन नंबर पहले ही आ गया ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया। इस तरह अनुपात में बांट देंगे तो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ गया। शिवम ठीक है, एसएससी मोटिवेशनल बहुत अच्छा, चलिए सोनू बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
सत्यार्थ बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो है 5 क्वेश्चन बचा है इसको छोड़कर, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया जो है हमारे पीडीएफ का क्वेश्चन है। बताइए, एकदम डाटा सहित लड़ गया है, एकदम डटवे लड़ गया है। अब सोचिए कि हम पीडीएफ में कैसा कैसा क्वेश्चन जो भरते हैं कि ये डाटा सहित क्वेश्चन लड़ा है। एज प्रॉब्लम जो पढ़ाए हैं उसमें डाटा सहित लड़ा है। कह रहा है नम्या का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ, ठीक है। 6 वर्ष पहले हुआ तो हुआ। अब इनकी आयु उसके विवाह के समय की आयु के 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु के 5वां भाग है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? बताइए, समझिएगा। नम्या है, ये हो गया प्रेजेंट, ऐसे लिखते हैं। वर्तमान, वर्तमान विवाह, ठीक है। इनका अनुपात कितना आ जाएगा? तो कहिए कि 4 एकम 4 1 5/4, यानी 5 का हो गया है, 4 में विवाह हुआ था। बात यही है, 4 में विवाह हुआ था, 5 का हो गया। अनुपात में अंतर कितने का? तो कहिए कि 1 बढ़ा है। जब अनुपात में 1 बढ़ा है तो 6 वर्ष बढ़ा है। अनुपात 1 बराबर 6 वर्ष। तो जब भी उम्र, पुत्र का उम्र निकालेंगे तो ब्याहवा का समय नहीं ना होगा जी। अब हम लोग तो ये कौन, अरे हार्दिक पांड्या तो है नहीं, शादी से पहले ही लड़की हो जाए। तो यहां से 6 5 30 वर्ष आ गया, यानी कि जो है किसका, नाम्या का, नाम्या जो है 30 वर्ष की वर्तमान में है। अब इसका 1/5 निकाल दीजिए, 1/5 निकाल दीजिए बाबू। कह रहे हैं ना कि 1/5वां भाग है, तो 1/5 कितना? तो कहिएगा 6 वर्ष। सर जी ऑप्शन नंबर कौन? तो कहिए कि ऑप्शन नंबर सी आ गया। वर्तमान में पुत्र जो उसकी कौन पुत्र है, पुत्र कितने वर्ष के हैं? तो 6 वर्ष के हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले ब्याह होगा तब ना पुत्र की प्राप्ति होगी। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुत्र के जन्म के समय इनकी आयु कितनी थी? तो पुत्र के जन्म के समय यानी कि 6 वर्ष का पुत्र हो गया, तो कितना घटा दीजिए। पुत्र के जन्म के समय घटा देते 6 वर्ष, तो इसका उस टाइम क्या आ जाता है? चलिए, यानी कि यहां पर निकल जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है रेकरिंग में दिया है 1.24 को विषम विषम भिन्न के रूप में सरल कीजिए। अरे तक का दिया है? 1 दिया है तो 1 दिया है, प्लस लिख सकते हैं 0.24 पर रेकरिंग। रेकरिंग हटाएंगे तो कितना? 2 4 पर रेकरिंग हटा देंगे तो 99 हो जाएगा। इसको 3 से काट देंगे तो कितना? 8 3 का 24 और 33 3 99। 1 प्लस करना है तो जोड़ दीजिए, 33 8 कितना? 8 8 3 11, यानी 41/33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा ए आ जाएगा। ऑप्शन शिवम कहाँ देख रहे हैं, कहाँ ध्यान दे रहे हैं? 99 को काटिएगा तो इतना आ जाएगा ना जी। एक में ऐसे 1 प्लस 8/33 करिएगा, 100 में 99 जो 100 में 24 जोड़ दिए 124। यहां से करेंगे तो 33 आ जाएगा, 33 प्लस 8/33, इसलिए हम डायरेक्ट वहां पर जोड़ दिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं था, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट यहां से जोड़कर कर दिए। ऑप्शन नंबर कौन? तो कहिए सर जी ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब हाँ, सत्यार्थ अच्छा जवाब दिए हैं, खातून अच्छा जवाब दिए है, इधर
एकदम उड़ रहे थे या छोटा क्वेश्चन पर गिर गए जी। चलिए कोई बात नहीं, होता है, गलती हो जाता है। शिवम अब मिटा रहे हैं कि गलती हो गया है। अरे हो गया हो गया, सबसे गलती हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है सबको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसके बाद 3 क्वेश्चन, इसके बाद जो है 3 क्वेश्चन। हाँ ए होगा उसका। चलिए कोई बात नहीं, इसका जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा बताइए। कह रहा है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइन स्क्वायर थीटा को सरलतम यानी सरल कीजिए, ये बात कह रहा है। सर बोलिए ना, शेयर के लिए। अरे हम कहा बोले शेयर के लिए, ये लोग शेयर कर ही नहीं रहे हैं। इतना तो गुरु दक्षिणा के तौर पे आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए अगला ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। देखिए, चलिए देखते हैं। शिवम भी जवाब दिए हैं। चलिए शिवम जवाब दे चुके हैं, बहुत अच्छा बाबू। अगर इसको हम लोग 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं, दिया है तो उसको लिख दिए हैं। अगर इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर क्या होता है, तो कहिए कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर जी। तो कहिएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ यहाँ के लिए बच जाएगा। तो कहिएगा कि 3 हो गया 3 माइनस साइन साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा कितना, तो कहिएगा माइनस टेन टाइन स्क्वायर थीटा प्लस दिया है यहाँ पर 2 टाइन स्क्वायर थीटा दिया है। अगर इसमें से हम लोग कर देंगे तो इसके घटा देंगे तो 3 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर कौन आ गया, तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। हाँ शिवम पूजा, ठीक, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कि कैसे सॉल्व हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसके बाद एक और क्वेश्चन, एक और या 2 क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। बोलिए इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका जवाब जल्दी से। एक बार आप लोग दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सारे लोग लाइक करके चलिएगा बाबू, ठीक है। इतना मेहनत से आप लोगों को समझा रहे हैं, सारे लोग लाइक करके चलिएगा। इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। अगर जेम्स द्वारा एक वस्तु को कितना 1920 में बेचकर अर्जित प्रतिशत लाभ उसे उसे 1500 में बेचकर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है, यानी जितना लाभ हुआ है उतना हानि हुआ है। यदि वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा हम लोग पहले क्रय मूल्य ज्ञात करने होते हैं, जितना बेचे हैं लाभ हुआ है उतना ही हानि हुआ है, यानी दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 0 2 5 9 5 14 का 4 1 1 2 1 3, यानी कि यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहिए कि 1710 रुपया, यानी उसका जो आ गया है
क्रय मूल्य आ गया है, उसका क्रय मूल्य आ गया। आपको आ रहा है कि 10% हानि 10% लाभ कमाना है, तो 10% लाभ यानी 11/10, 11/10। अब उसका विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, काट देंगे, 11 एकम 11 का 1, एक से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। होल वैल्यू का सीधा गुणा करते हैं तो विक्रय मूल्य निकलता है, यहां पर क्रय मूल्य में होल वैल्यू के सीधा गुणा तो विक्रय मूल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन, तो कहिए कि ऑप्शन नंबर सर जी ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया है। बोलिए अगर समझ में आया है तो सारे लोग लाइक करके जाइएगा, सारे लोग लाइक करके चलिएगा। बोलिए क्लियर है। हाँ ए आएगा, सोनू ए आएगा, बहुत अच्छा आप जवाब दिए हैं सोनू, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छा जवाब दिए हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग अब दीजिए। बोलिए इस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दीजिए, इसका जवाब क्या होगा बताइए। कह रहा है क्वेश्चन 12 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस धातु को गोले को पिघलाकर 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। ठीक है, 27 को बनाया गया। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 8 गोले के पृष्ठीय 8 छोटे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। देखा जाए सत्यार्थ सी जवाब दिए हैं, देखते हैं बाबू। अच्छा बतलाइए, ई जो पिघलाएंगे तो आयतन के बराबर पिघलाएंगे तो आयतन कितना, एक गोले से त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, यानी कहिएगा 4/3 पाई आर क्यू। अब बट्टा में एक का कितना आ गया, तो कहिए कि 4/3 छोटका के लिए इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा आर कर देते हैं क्योंकि बड़ा आ जाएगा, समझिएगा आर क्यू। 27 को बनाया गया है तो 27 से भाग दे दीजिए, यहां से 3/4 3/4 कट गया, पाई से पाई कट गया, समझाने के लिए। आर का मान 12 दिया है, यानी आर क्यू बराबर लिख सकते हैं 12 गुणे 12 गुणे 12, अब बट्टा में 27 लिख सकते हैं। अगर इधर से हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा, क्यू रूट हो जाएगा, यानी आर बराबर आ जाएगा 12/3, यानी काट देंगे तो आर बराबर आ गया कितना, 4 आ गया, छोटा वाला का 4 आ गया। अब कह रहा है कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहिए कि 4 पाई आर स्क्वायर। छोटा बड़ा वाला का कर दिए, बड़ा वाला पहले पूछा है क्योंकि बड़ा वाला का पूछा है और छोटा वाला का पूछा है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से 4 पाई से 4 पाई के यहां से आई 8 को पूछा है तो 8 से गुणा, अब पाई से पाई कैंसिल। आर इसका कितना दिया है, तो कहिए कि 12 गुणे 12 दिया है। अनुपात इसका कितना दिया है, तो कहिए कि सर जी 4 गुणे 4 आया है, 8 को पूछा है तो गुणे 8 कर देते हैं। अब यहां से चरती है 12 चरती है 12, यानी तितिरी का आ गया 9:8 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन आ गया बाबू, तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। बोलिए क्लियर हुआ है। क्लियर हो गया तो 1 टाइप करिए, क्लियर हो गया है तो 1 टाइप करिए। हमको उम्मीद है कि क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा आज के लिए क्वेश्चन जो है बाबू समाप्त हो गया है, आज के लिए क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर सारे लोग को लग रहा है कि समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके, और दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए और सारे लोग लाइक करके चलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। गुड नाइट बाबू, थैंक यू।